अगर इसमें इस तरह से होता कि एक नारंगी कोने पे होता और बाकी एक जैसे आकृति, जैसा कि फोटोकॉपी आप करते हैं, कितना जल्दी आप सही उत्तर को मार्क करके आगे बढ़ रहे हैं, यह बहुत मायने रखता है। आपका परीक्षा भवन में समय ही सबसे बड़ा, उन प्रश्नों का हल नहीं बल्कि सोचने का तरीका बता। वर्ष 2022 के नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का अगर प्रश्न देखा जाए, जो कि कक्षा 6 में प्रवेश के लिए था, तो 50% प्रश्न फिगर से संबंधित था और उसके पहले तीन खंड में जो प्रश्न थे वो क्लासिफिकेशन, ऑड मैन आउट, सेम फिगर और फिगर कंप्लीशन से थे। मैं अमरेंद्र कुमार आपको इस वीडियो में उन प्रश्नों का हल नहीं बल्कि सोचने का तरीका बताऊंगा कि कैसे उस प्रश्नों को आप परीक्षा भवन में अप्रोच करते कि आपका वो प्रश्न कम से कम समय में हल होता, जिससे कि आप न सिर्फ उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे बल्कि एक अलग परिस्थिति में कुछ नया तरह का भी प्रश्न आपको आएगा तो आप उसमें बेहतर तरीके से सोच पाएंगे कि कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए और कैसे आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आइए पहले खंड से शुरुआत करते हैं। पहला खंड क्लासिफिकेशन ऑड मैन, यानी कि विजातीय छांटना। विजातीय क्या होता है या ऑड मैन क्या होता है? विजातीय मतलब सेम कैटेगरी में जो नहीं आ रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग ले घोड़ा, बकरी, गाय और शेर, इनमें से भिन्न कौन है? तो जाहिर से बात है घोड़ा, बकरी, गाय ये सब पालतू जानवर है, जबकि शेर जंगल में रहता है, तो इस वजह से शेर अलग हो गया। या दूसरे तरह से देखा जाए तो घोड़ा, बकरी, गाय ये सब शाकाहारी हैं, जबकि शेर मांसाहारी जानवर है, तो शेर अलग हो गया, तो ये सही उत्तर हो गया। एक और उदाहरण लेते हैं ये विजातीय शब्द को समझने के लिए, जैसे दूध, लस्सी, शरबत और पेड़ा, तो इसमें से अलग कौन सा है? सब कुछ हालांकि देखा जाए तो दूध और लस्सी एक ही चीज से बना है, पेड़ा भी दूध से बना है, लेकिन पेड़ा ठोस है, जबकि बाकी सब दूध, लस्सी, शरबत ये सब लिक्विड है, तो इसमें पेड़ा अलग हो गया। तो ये हुआ ऑड मैन आउट, मतलब डिफरेंट, कौन अलग है, कौन अलग कैटेगरी का है, कौन अलग जाति से है। तो ऐसा ही प्रश्न आपको खंड 1 में मिलेंगे। आपको परीक्षा भवन में ओएमआर सीट दिया जाएगा। ओएमआर सीट को रंगने का एक तरीका होता है कि आप उसके गोले को पूरी तरह से काला करें। अगर आप वहां पर काला नहीं करके टिक निशान लगा देंगे या क्रॉस कर देंगे या हल्का सा बिंदा दीजिएगा, छोटा सा या आधा अधूरा दीजिएगा, तो आपका ओएमआर मशीन अच्छी तरह से आपके उत्तर को जांच नहीं पाएगा और आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो इसलिए परीक्षा भवन में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको जो भी उत्तर सही लगे उसको आप पूरी तरह से काला करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। इन 4 फिगर में कौन सा फिगर अलग कैटेगरी का है, डिफरेंट है, यह पता करना है। तो हम लोग देखते हैं कि पहला वाला जो फिगर है इसमें लंबी वाली लाइन पहले है और बगल में उससे छोटी, फिर उससे छोटी होती गई। फिर ये फिगर जो है, ये फिगर जैसे इस तरह से है, ये फिगर को 90 डिग्री ऐसे घुमा दीजिए, 90 डिग्री घुमा दीजिए तो ये वाला फिगर बन जा रहा है। और इसमें भी लंबी वाली लाइन इसके नीचे तरफ है और फिर छोटी, उससे छोटी लाइन, फिर उससे छोटी लाइन, फिर इसको 90 डिग्री घुमा दीजिए। यहां पर हम देख रहे हैं अलग, यहां पहले छोटी लाइन है, उसके अंत में लंबी लाइन है। चौथा फिगर देखें, चौथा फिगर में सही है कि फिर से ऐसे घुमा है, लंबी लाइन पहले है फिर छोटी लाइन है। लेकिन तीसरा फिगर में हम लोग अलग देख रहे हैं, यहां पर पहले ही छोटी लाइन है, उसके बाद लंबी लाइन है। अगर ऐसा होता कि लंबी वाली लाइन पहले होती और फिर छोटी लाइन होती, फिर उससे छोटी लाइन रहती, मतलब इस तरह से अगर होता तो ये बाकी 3 जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी में ये भी फिगर होता। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण तीसरा वाला जो अपना ये फिगर है
वो डिफरेंट हो जाता है, बाकी लोग से भिन्न हो जाता है, और इसलिए यही हमारा उत्तर होगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहां पर पहले वाले में 4 वर्ग दिए हुए हैं, यानी कि स्क्वायर, ठीक। दूसरे वाले में एक वृत्त है और वो वृत्त को 4 भाग में काटा गया, चारों भाग बराबर साइज के हैं, बराबर जगह रखते हैं और संख्या में 4 है। तीसरे वाले फिगर में 4 आयत हैं जो वर्टिकल हैं, यानी कि खड़े हैं। चौथे वाले में 3 फिगर है, लेकिन तीनों फिगर अलग अलग तरह के हैं। ऊपर वाला तो त्रिभुज है, लेकिन दूसरा वाला में 4 भुजा है, लेकिन वो न तो वर्ग है ना आयत है। तो हम गौर करते हैं, पहले वाले में 4 संख्या में आकृति हैं, चारों एक जैसे हैं। दूसरे वाले में भी 4 आकृति हैं, चारों एक जैसे हैं। तीसरे वाले में भी 4 आयत हैं, चारों एक जैसे हैं। लेकिन चौथा वाला में, पहला वाला तो संख्या में 3 है और तीनों अलग अलग आकृति के हैं, तो चौथा वाला भिन्न है बाकी लोगों से, इसलिए चौथा फिगर हमारा ऑड मैन होगा, विजातीय है, और चौथा अपना उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें पहले वाला वर्ग में 4 क्रॉस है, चारों कोने पर 4 क्रॉस है। दूसरे वाले में 5 क्रॉस है। तीसरे वाले में 4 क्रॉस है और वो इस तरह से है, वो इस तरह से है पहले कोने में, और बाकी 3 डायगोनल कोने में, ठीक। और चौथे वाले में भी 4 क्रॉस है, पहला इस कोने में और बाकी 3 इस तरह कोने में, ठीक। तो दूसरा वाला एक तो संख्या में अलग है कि 5 है, बाकी सब में 4 है, इसलिए भी जातीय है, ठीक। तो दूसरा वाला में अगर ये वाला क्रॉस नहीं होता, तो ये उसी कैटेगरी में होता जिस कैटेगरी में बाकी है, क्योंकि इस तरफ का ये 4 कोना वाला क्रॉस का जगह भर गया, इस तरफ का भी 4 कोना वाले क्रॉस का जगह यूज हो गया, और बाकी इस जगह का हो गया। तो अगर ये क्रॉस नहीं होता तो ये 4 क्रॉस जो है, इस तरह का और कोई फिगर नहीं है और संख्या में भी तो 4 रहता, तो ये वाला उत्तर हो जाता। तो ये वाला क्रॉस होने के कारण, इस कोने में क्रॉस होने के कारण ये डिफरेंट हो जाता है, ये अलग हो जाता है बाकियों से, इसलिए हमारा दूसरा वाला उत्तर होगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न में चारों आकृति में नारंगी हम लोगों को दिख रहा है। पहले वाले में हम देख पा रहे हैं कि 3 नारंगी है और एक नारंगी जो है कोने पर है, एक नारंगी यहां कोने पर है और बाकी 2 नारंगी तिरछा है। दूसरे वाले में हम देख पा रहे हैं कि फिर से एक नारंगी कोने पे है और 2 नारंगी तिरछा है। लेकिन तीसरे वाले में एक नारंगी कोने पे तो है, लेकिन बाकी 2 नारंगी तिरछा नहीं है, बल्कि सीधा सीधी है, ठीक। चौथे वाले में देख रहे हैं, चौथे वाले में एक नारंगी कोने पे है और बाकी 2 नारंगी तिरछा है। तो तीसरा वाला जो है, अगर इसमें इस तरह से होता कि एक नारंगी कोने पे होता और बाकी 2 तिरछा होता, तो ये उसी कैटेगरी में होता जिस कैटेगरी में बाकी 3 हैं। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण कि एक नारंगी कोने पे है और बाकी 2 सीधा सीधी है, इस वजह से ये अलग हो जाता है, भिन्न हो जाता है बाकी से, और इसलिए ये विजातीय है। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 प्रश्न विजातीय यानी कि ऑड मैन आउट के देखे, और इसमें हम लोगों ने यह सीखा कि कैसे इस तरह के प्रश्नों को अप्रोच करना चाहिए, कैसे इस तरीकों के प्रश्नों को हल करने के लिए सोचने का तरीका होना चाहिए। अब हम लोग 2022 के नवोदय परीक्षा के खंड 2 के प्रश्नों का
सॉल्यूशन देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे इन प्रश्नों को हल किया जाना चाहिए। खंड 2 में समान आकृति के प्रश्न पूछे गए थे। समान आकृति मतलब एक जैसे आकृति, जैसा कि फोटोकॉपी आप करते हैं किसी चीज का, तो उसमें दोनों फोटोकॉपी हूबहू एकदम सेम टू सेम आते हैं। तो खंड 2 में ऐसे ही प्रश्न थे कि आपको यह पता करना है कि कौन से दो आकृति हूबहू सेम है। इन प्रश्नों को भी हल करने के बाद आप OMR शीट पर सही उत्तर को सही तरीके से इस तरह से पूरा काला करके निशान लगाना के लिए ध्यान रखें, नहीं तो आपका उत्तर सही तरीके से मशीन के द्वारा जांच नहीं किया जा सकेगा। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। हमें यह जानना है कि ये जो फिगर है उसमें हूबहू इसके जैसा कौन सा है। हम क्या करेंगे, इसमें एक एक करके इस फिगर के एक एक पार्ट को इन बाकी चारों से मिलान करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये जो लंबा जैसा है उसके ऊपर जो झंडा लगा हुआ है, एक में इधर झंडा है एक में इधर झंडा है, ठीक, बाईं तरफ और दाएं तरफ, उसको मिलान करेंगे चारों से। तो ये झंडा हम कल्पना में इस तरह से, आप परीक्षा भवन में तो ये झंडा यहाँ बनाकर नहीं लाएंगे, आप कल्पना करेंगे कि ये वाला आकृति यहाँ पर है, इसका वाला पार्ट सिर्फ झंडे वाला, और फिर आप इन दोनों का मिलान कीजिए। आप देखिए यहाँ पर एक झंडा, इसका झंडा जो है इस तरफ देख रहा है बाईं तरफ, और दूसरे एक का झंडा दाएं तरफ देख रहा है, तो दोनों अलग अलग है, अलग अलग है, इसलिए ये दो आकृति कभी समान नहीं हो सकते। दूसरे वाले से मिलान करते हैं। यहां पर हमें दोनों झंडा का दिशा एक मिल रहा है, ऊपर वाले भाग में और नीचे वाले भाग में भी, लेकिन अभी हम निर्णय नहीं लेंगे कि ये सही उत्तर है, क्योंकि बाकी भाग का मिलान किया जाना अभी बाकी है। तीसरे वाले में देखते हैं, यहां भी ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग का दिशा झंडा का सेम है, अभी इसका भी निर्णय हम लोग नहीं लेते हैं। चौथे से मिलान करते हैं, इसका भी ऊपर वाला भाग का झंडा और नीचे वाला भाग का झंडा सेम है, तो दूसरा तीसरा चौथा में कोई भी उत्तर हो सकता है। अभी इसका निर्णय हम लोग आगे का पार्ट मिलाने के बाद लेंगे। अब हम लोग ये नीचे वाला पार्ट का मिलान करते हैं। नीचे वाला पार्ट, कल्पना कीजिए कि ये नीचे वाला पार्ट इसके ठीक नीचे है, तो देखिए यहां पर ये ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, और जो प्रश्न का आकृति है उसमें भी ये ऊपर की तरफ है और यह नीचे की तरफ है। तो अभी इसका भी अभी और आगे चल के निर्णय लेते हैं। दूसरे आकृति से मिलान करते हैं। इसमें तीसरे में ये सीधा है जबकि ये ऊपर की तरफ है, तो ये डिफरेंट हो गया, तो ये तीसरा वाला तो समान आकृति की कैटेगरी में नहीं आया। चौथे से मिलान करते हैं। चौथे में ये ऊपर की तरफ है, इसमें भी ऊपर की तरफ है, और दूसरी तरफ चौथा विकल्प में ये सीधा है जबकि प्रश्न में ये ऊपर की तरफ है, तो चौथा आकृति नहीं हो सकता। अब देखिए, पहला समान आकृति नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, तो बच गया सिर्फ दूसरा, तो यही दूसरा अपना सेम आकृति होगा और मिलान करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके भी एक एक पार्ट को हम लोग मिलान करेंगे सभी चार विकल्प से और समझेंगे कौन सा सही उत्तर होना चाहिए। एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि प्रश्न में आप इस फिगर को इसके सामने बनाकर नहीं देखेंगे, आप सिर्फ कल्पना करेंगे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है या नहीं। इस तरह से आप उसको उसके सामने नहीं बनाएंगे प्रश्न पत्र पे, सिर्फ आप कल्पना करेंगे। मैं यहाँ पर आपको ये प्रश्न को सोचने का तरीका बता रहा हूँ, किस तरह से आपको सोचना है, किस तरह से आपको अप्रोच लेना है। इस प्रश्न का सिर्फ समाधान जानने में लाभ नहीं है, बल्कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाना चाहिए उससे आप मेन सीखेंगे, उससे आप अलग परिस्थिति में भी ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो यह वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट जब हम इससे मिला रहे हैं तो विकल्प एक यानी कि ऑप्शन एक में ये ऊपर की तरफ है और प्रश्न में भी ऊपर की तरफ है। अभी हम निर्णय नहीं लेते हैं क्योंकि अभी इधर हम बाकी का भाग का मिलान नहीं किए हैं। विकल्प दो में भी
वैसा ही है, सेम है। तो अब हम विकल्प 3 में मिलाते हैं। विकल्प 3 में भी हमें मिल गया। विकल्प 4 में भी प्रश्न के जैसा ही विकल्प 4 का ऊपर का पार्ट है। तो अभी हम अब बाकी पार्ट का मिलान करते हैं। दूसरे वाला भाग का मिलान किया जब पहले से, तो दूसरा वाला भाग भी ऊपर की तरफ है और प्रश्न में ऊपर की तरफ है। अब विकल्प 2 से मिलान करते हैं। विकल्प 2 में यह नीचे की तरफ है जबकि प्रश्न में ऊपर की तरफ है, तो यह विकल्प 2 तो गलत ही होगा। आगे का मिलान करते हैं। विकल्प 3 में ऊपर की तरफ है और यहां भी ऊपर की तरफ है। विकल्प 4 की तरफ चलते हैं। विकल्प 4 में यह ऊपर की तरफ है जबकि विकल्प 4 में क्या कर दिया, एक सीधी लाइन है, उसके बाएं और दाएं तरफ ऊपर की तरफ एक और लाइन है, जबकि प्रश्न में हमें ऊपर की तरफ इस तरह से दिया गया है, एक खुले आकार में। इसलिए विकल्प 4 हमारा गलत होगा, ये समान आकृति नहीं है। अब बच गए विकल्प 1 और 3 में मिलान किया जाना। यह वाला भाग हम लोग मिलान किए, तो यहां पर एक सीधी लाइन है और यहां पर भी एक सीधी लाइन और ऊपर की तरफ नीचे की तरफ है। विकल्प 2 में मिलान करना जरूरी नहीं है क्योंकि ये तो गलत हो ही चुका है। यहां पर देखिए एक सीधी लाइन तो है लेकिन इसमें ऊपर की तरफ है और यहां पर ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है। इधर नीचे की तरफ है लेकिन यहां पर नीचे की तरफ कुछ नहीं। तो विकल्प 3 हमारा समान आकृति नहीं है प्रश्न के मेन आकृति के तुलना में। अब 3 विकल्प हमारे गलत हो चुके हैं, 2, 3, 4। तो हमारा कौन सा विकल्प बच जा रहा है? विकल्प 1, यही अपना सही उत्तर होगा। जब हमारे 4 विकल्प में से 3 विकल्प गलत हो जाएं तो हमें कुछ और पार्ट का मिलान करना अगर बाकी भी रह जाए तो वो मिलान करना का कोई आवश्यकता नहीं है। बचा हुआ एक ही ऑप्शन बचा है तो वही सही उत्तर होगा। OMR शीट में आप उसको मार्क कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि परीक्षा भवन में कितना जल्दी आप सही उत्तर को मार्क करके आगे बढ़ रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। आपका परीक्षा भवन में समय ही सबसे बड़ा धन है, उसी का आप जितना बढ़िया सदुपयोग करेंगे उतने ज़्यादा आप प्रश्न को हल करेंगे और जितना ज़्यादा आप सही प्रश्न का हल करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंक आएंगे और आपका परीक्षा में सफल होने का संभावना बढ़ेगा। प्रश्न 7, प्रश्न 7 देखने में थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा लेकिन एक एक करके मिलान कीजिए, कोई कठिन बात नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहां पर ये वाला पार्ट का हम लोग पहले मिलान करते हैं, जो 3 लाइन है। ये 3 लाइन जब हम लोग प्रश्न 1 से मिलाते हैं तो यहां पर देखते हैं कि ये 3 लाइन में दूरी बहुत कम है जबकि विकल्प 1 में दूरी बहुत ज्यादा है। तो यह प्रश्न का जो पहला विकल्प है वो गलत होगा। दूसरे में मिलान कर रहे हैं तो एक जैसा मिल रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरे विकल्प में मिलान करते हैं, यहां भी एक जैसा मिल रहा है, आगे बढ़ते हैं। चौथे में प्रश्न के अनुसार तो 3 लाइन है जबकि यहां पर हम देख पा रहे हैं सिर्फ 1 लाइन दिख रहा है हमें, तो विकल्प 4 गलत होगा। अब बच गए विकल्प 2 और 3, इसमें जानना है कौन सा सही होगा। तो इसके लिए आगे का पार्ट लेते हैं। प्रश्न का ये लंबा वाला जो 2 लाइन है इसका मिलान करते हैं। ये 2 लाइन का जब हम मिलान कर रहे हैं विकल्प 2 से तो हम लोग पाते हैं कि इसमें तो है वैसा ही। विकल्प 3 में हम देख पा रहे हैं कि यहां पर 2 लाइन है लेकिन यहां पर विकल्प 3 में 3 लाइन हमें दिख रहे हैं जबकि प्रश्न के अनुसार यहां पर सिर्फ 2 लाइन है, तो विकल्प 3 तो अपना गलत हो गया। अब बच गया सिर्फ विकल्प 2, तो विकल्प 2 ही अपना समान आकृति होगा। इसका बाकी का पार्ट मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको OMR शीट में मार्क कीजिए और आगे बढ़िए। प्रश्न में कुछ संख्या दिए गए हैं, इस संख्या का मिलान करना है कि सभी वर्गों में ये जो 4 वर्ग हैं उसमें वही संख्या उसी क्रम में लिखे गए हैं या नहीं। तो हम पहला लाइन जो है जिसमें कि ये संख्या 1 2 4 लिखा गया है इसका मिलान करते हैं पहले वाले वर्ग से। यहां पर क्या है 1 2 3 है और प्रश्न के अनुसार 1 2 4 है, तो पहला वाला विकल्प गलत हो जा रहा है। दूसरे वाले विकल्प से मिलाते हैं, यहां पर 1 2 9 है और यहां पर प्रश्न के अनुसार 1 2 4 है, ये भी गलत हो गया। तीसरे वाले में पहला लाइन में 1 2 4 है, प्रश्न के अनुसार 1 2 4 है, तो अभी इसका निर्णय नहीं लेते हैं। चौथे विकल्प पे आते हैं। चौथे विकल्प पे 1 2 4 है यहां पर
और प्रश्न में भी 1 2 4 है। तो अभी बाकी चीज का मिलान करते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे लाइन की तरफ। तो दूसरे लाइन में 3 5 8 है और इसका दूसरे लाइन में 3 5 9 है। तो 8 प्रश्न के अनुसार है और यहां पर 9 है, तो अलग हो गया। तो तीसरा विकल्प अपना गलत हो गया। अब चौथा में बचा हुआ चीज मिलाने का कोई जरूरत नहीं है। जब 3 विकल्प हमारे 1 2 3 गलत हो चुके हैं तो यहीं पर चौथा को हम लोग सही उत्तर मार्क करते हुए आगे बढ़ते हैं। खंड 3 में आकृति पूर्ति के प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कि पैटर्न को पकड़ना होता है। पैटर्न मतलब जैसे कि मान लीजिए कि 3 संख्याएं 10 20 30, तो अगला संख्या कौन सा होगा? 40। मान लीजिए पूछा जाता है 2 4 6, तो अगला संख्या कौन सा होगा? 8। जाहिर सा बात है, सब संख्या 2 के अंतर पे है। ABC रहता है, तो अगला लेटर कौन सा होगा? D। तो इसी तरह आपको पैटर्न पकड़ना है कि पहले 3 फिगर आपको दिए जाएंगे, 3 फिगर का पैटर्न को समझते हुए, नियम को समझते हुए आपको जानना है कि हमारा अगला फिगर कौन सा होगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न में ये 3 फिगर दिए गए हैं। अब आपको जानना है कि ये चौथा वाला जो खाली रिक्त बॉक्स है, इसमें कौन सा फिगर होना चाहिए। आपको 4 विकल्प भी दिए जाएंगे। अब देखिए, आपको यहां नियम समझना है। जैसे कि ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर और दूसरा वाला फिगर हूबहू सेम है, सेम आकृति है, दोनों कोई अंतर नहीं है। दूसरा वाला फिगर और तीसरा वाला फिगर का आप मिलान कीजिए, वो दोनों भी एकदम सेम है। यानी कि चौथा वाला फिगर भी एकदम सेम होगा, हूबहू। अब मिलान कीजिए, इसके जैसा सेम टू सेम कौन सा फिगर है? इसके जैसा सेम टू सेम फिगर कौन सा है इन चारों में से? पहला वाला में देखिए सेम है एकदम, दूसरा वाला में ऐसे ना हो के इस तरह से है, ठीक। तीसरा वाला में तो लाइन ही चिपका पड़ा है, ठीक है। यहां पर जितना डिस्टेंस में लाइन था वो नहीं था। चौथा में भी लाइन इस तरह ज्यादा चिपका हुआ है, जबकि फिगर में आपका गैप में है, ठीक है। तो पहला वाला एकदम सेम टू है, सेम एकदम हूबहू अपने इस फिगर की तरह है, इसलिए पहला उत्तर आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस प्रश्न का पैटर्न को पकड़ना है कि किस तरह से ये चल रहे हैं। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, तो आप यहां से शुरू कीजिए। ये वाला फिगर को आप यहां पर लाइए, कल्पना में सोचिए कि ये फिगर उठ के यहां आया, और इस फिगर को आप 90 डिग्री घुमाइए, 90 डिग्री, तो आपका ये वाला फिगर बन जाता। फिर आप दूसरा वाला फिगर, ये वाला फिगर को लीजिए और यहां पर लाइए, और फिर इसको भी यहां पर ऐसे लाकर 90 डिग्री घुमाइए, तो आपका ये फिगर बन गया। यानी कि हो क्या रहा है, पिछले फिगर को 90 डिग्री घुमाने पर नया फिगर मिल रहा है। यानी कि ये फिगर को अगर हम 90 डिग्री एक बार और घुमा दें तो हमें जो है उत्तर मिल जाएगा। इस वाले फिगर को अगर हम 90 डिग्री और घुमा दें तो हमें उत्तर मिल जाएगा। तो ये वाला जो फिगर है, ये फिगर से कौन सा फिगर इसमें से मिल रहा है? ध्यान से देखिए, तो आप पाएंगे तीसरा वाला फिगर इससे मिल रहा है। तो हमारा उत्तर होगा थर्ड को आप OMR शीट पे मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न थोड़ा सा देखने में हो सकता है जटिल लग रहा हो, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे इसका पैटर्न तो कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है, आप इसको भी हल कर सकते हैं। क्या हो रहा है कि जैसे कि आप इस फिगर से शुरू करें, इस फिगर से शुरू करें, ये वाला फिगर जो है आने के बाद 90 डिग्री घूम जा रहा है। यहां पर आने के बाद देखिए 90 डिग्री घूम जा रहा है, और 90 डिग्री घूमने के बाद फिर ये फिगर बन जा रहा है। फिर ये वाला फिगर, दूसरा वाला फिगर फिर उठ के कल्पना कीजिए कि यहां पर आया, और फिर ये फिगर को आप अगर 90 डिग्री घुमा देते हैं तो ये वाला फिगर बन जा रहा है। यानी कि आपको जो उत्तर आकृति है वो पता करना है। तो ये वाला फिगर को आप एक बार, ये वाला फिगर को आप 90 डिग्री घुमा डालिए, ये वाला फिगर को आप 90 डिग्री घुमा दीजिए, तो आपको उत्तर पता चल जाएगा। तो ये आपका उत्तर हुआ, और इसके जैसा मिलता हुआ आकृति कौन सा है? दूसरा उत्तर है।
ठीक है, तो दूसरा विकल्प पे आप OMR शीट में निशान लगाइए और आगे बढ़िए। ये आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। इसमें जो है, जैसे कि ये फिगर है, इसको आप लाकर 90 डिग्री घुमा दीजिए, तो देखिए आपका दूसरा मिल जाएगा, दूसरा उत्तर वाला, दूसरा वाले वर्ग का जो शेप है वो आपको प्राप्त हो गया। फिर आप ये वाला फिगर लीजिए और उसको यहां पर लाइए, ये वाला शेप लीजिए और उसको यहां पर लाइए, और यहां पर लाने के बाद एक बार फिर से 90 डिग्री घुमा दीजिए। देखिए आपको ये वाला मिल गया। यानी कि हम लोग को उत्तर पता करना है तो इस वाले फिगर को 90 डिग्री घुमाना है। इस वाले फिगर को लेकर 90 डिग्री घुमा डालिए, तो 90 डिग्री घुमाने पर जो हम लोग को फिगर मिलेगा वो ही फिगर उत्तर होगा। और हम लोग को कौन सा मिल रहा है इस फिगर, इससे एकदम सेम टू सेम, इससे मिलता जुलता पहला फिगर मिल रहा है। बाकी सब फिगर डिफरेंट है, भिन्न है, जबकि पहला फिगर इससे एकदम मिलता जुलता है, इसलिए पहला उत्तर ही सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में जो मैंने बताने का प्रयास किया वो आपको समझ आया होगा। लेकिन अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट रह जाता है, कुछ आपको ना समझ में आया, तो आप सवाल कीजिए। उसके लिए आपको ये QR कोड दिया गया है, इसको आप स्कैन करें और अपने प्रश्न को हमसे पूछें। आपके सवालों का समाधान करना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है, और आप सवाल जरूर करें, तब तक करें जब तक आप पूरी तरह से सीख ना जाएं, समझ ना जाएं। अगले पार्ट में हम लोग इसका और सॉल्यूशन जानेंगे। वर्ष 2022 के परीक्षा में जो और प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग 3 और खंड के प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें कि श्रृंखला के प्रश्न रहेंगे। श्रृंखला मतलब सीरीज की सीरीज में मतलब किस तरह से आपका अगला विकल्प आएगा, अगला उत्तर आएगा, और सादृश्यता यानी कि एनालॉजी के क्वेश्चन रहेंगे। आपका कोई भी सुझाव हो तो आप ये QR कोड को स्कैन करके हमें अपना बहुमूल्य सुझाव दे सकते हैं। एनालॉजी के प्रश्न में यह होता है कि दो फिगर आपको दिए जाएंगे और आपको पकड़ना होगा कि वो 2 फिगर में आपस में क्या संबंध है। उस आधार पे एक फिगर फिर आपको दिया जाएगा और आपको पता करना होगा कि अगला फिगर हमारा क्या हो सकता है। फिर आपको वर्ग पूर्ति के प्रश्न होंगे। वर्ग पूर्ति के प्रश्न में आपको यह समझना होगा कि आपका वर्ग अधूरा रहेगा और कौन सा फिगर उससे जोड़ा जाए, कौन सा पार्ट उससे जोड़ा जाए कि वो वर्ग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह को प्रश्न के हल करने के लिए कैसा अप्रोच लेना चाहिए, ये हम लोग सीखेंगे। कॉन्सेप्ट क्विज का मुख्य उद्देश्य आप लोगों को सोचने का तरीका बताना है, प्रश्नों को कैसे हल किया जाए वो बताना है, न कि प्रश्नों का सिर्फ समाधान और सॉल्यूशन बताना है। एक बार आप यह समझ लेंगे कि प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है तो आप कोई भी नए प्रश्न को हल कर पाएंगे। नहीं, अगर आपको प्रश्न को हल करने का, सोचने का तरीका पता चल जाएगा तो आप किसी भी परिस्थिति में दूसरे प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। तो इससे आप एक प्रश्न को हल करके कई प्रश्नों को हल करने का स्किल को डेवलप कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, आप हमसे जरूर पूछें। हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट्स का और प्लेटफॉर्म का डिटेल यहाँ पर दिया गया है, आप वहाँ अपने हमसे जुड़ सकते हैं और नए वीडियो के बारे में जान सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से लाभ मिला होगा और इसे अन्य स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसके संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकें और सीख सकें।